हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 के क्वेश्चन को करने वाले हैं और यूनिट 3 हमारा है साहित्य शास्त्र, जिसमें आपको प्राचीन काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये दोनों देखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पहले प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न जो है वह लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की प्रश्न है। और इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन है नीत्शे, ऑप्शन सेकंड है डेनियल बेल, ऑप्शन थर्ड है देरिदा, ऑप्शन 4 है रोला बर्थ। तो जो ये प्रश्न है यह अंतवादी सिद्धांत को रेखांकित करता है, यानी जो अंतवादी सिद्धांत के रूप में हम जिसे जानते हैं उत्तराधुनिकतावाद, जिसमें लेखक की मृत्यु हो चुकी है, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, मानव की मृत्यु हो चुकी है ना, मानव का अंत आ चुका है। तो जो अंतवादी सिद्धांत के रूप में हम उसे जानते हैं और वो यूनिट 4 में है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो यूनिट 4 से संबंधित है। चूँकि ये छूट गया था तो मैंने इसे इस वीडियो में कवर कर दिया। ठीक है, तो जब आप यूनिट 4 के लिए नोट्स बनाएंगे तो आप इस प्रश्न को वहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोला बर्थ। ठीक है, रोला बर्थ जो है इस लेखक की मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? पहला ऑप्शन है एफ.आर. लेविस, दूसरा है रोमन जैकोब्सन, तीसरा है विक्टर स्लोवस्की, चौथा है बोरिस एकेनबाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह एफ.आर. लेविस जो है ये संरचनावाद से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ये जो रूपवाद से इनका संबंध नहीं है। दूसरे जो रोमन जैकोब्सन हैं, विक्टर स्लोवस्की हैं और बोरिस एकेनबाम जो हैं, इनका जो संबंध है वह रूसी रूपवाद से है। और रूसी रूपवाद वाला जो सेक्शन है वो हमारा यूनिट 3 यानी साहित्य शास्त्र से संबंधित है। साहित्य शास्त्र वाले पोर्शन को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आसानी हो। साहित्य शास्त्र में अगर हम बात करें भारतीय काव्य शास्त्र की तो इसमें काव्य के लक्षण हैं, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, प्रमुख संप्रदाय है और सिद्धांत है, जिनमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य है। रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत। अब यहाँ से आपका पाश्चात्य काव्य सिद्धांत जो है वह प्रारंभ हो रहा है। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के काव्य सिद्धांत में अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी विवेचन है, विरेचन सिद्धांत है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है। कॉलरिज है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी है। टी.एस. इलियट का सिद्धांत जो है वह है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड्स का सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। अगला जो पॉइंट है वह रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, प्रेम। तो ये मुझे लगता है ये जो टॉपिक है ये आप अगर इन टॉपिक्स को कवर करना चाहें तो आपको भारतीय काव्य शास्त्र के लिए अलग एक तो बुक लेनी होगी और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए अलग बुक लेनी होगी। ठीक है, उन दोनों बुक से की मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे ये अगर आप ये दोनों बुक्स के लिए आप इसको नहीं कर सकते तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि एक गोविंद पांडे और जो सरस्वती पांडे की किताब है आप उसे रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टाइम है तभी आपके लिए ये चीज़ मैं सजेस्ट कर रही हूँ और इस बुक के हेल्प ले सकते हैं आप इस यूनिट को कवर करने के लिए। ठीक है, और एक और किताब है उपकार की, लेकिन उपकार जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, लेकिन यूनिट 3 के लिए अगर वो ठीक है, वो उस किताब में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो यूनिट 2 वाला जो पोर्शन है ना उपकार का, वो थोड़ा है, वहाँ त्रुटियाँ ज़्यादा हैं। तो आप यूनिट 3 के लिए उपकार की भी बुक ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छा जो है मटेरियल मिल जाएगा इससे संबंधित। ठीक है, वो अच्छी किताब थी वो यूनिट 3 के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोमन जैकोब्सन, विक्टर स्लोवस्की और बोरिस एकेनबाम ये रूसी रूपवाद से हैं और एफ.आर. लेविस जो हैं वो संरचनावाद से हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका काव्य शास्त्र से है, भारतीय काव्य शास्त्र से, जिसमें आपको सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में जो है उनकी जो कह सकते हैं सिद्धांत उन्होंने दिया है और जो सूची 2 में सिद्धांतकार हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि काव्य लक्षण जो उन्होंने दिए हैं या फिर रीति के संबंध में जो उन्होंने मंतव्य दिया है या फिर ध्वनि के संबंध में, रस के संबंध में जो उनकी कृति है उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे अगर शब्दार्थों सहित तो काव्यम है, पद संघटना रीति है, ध्वन्यालोक लोचन है, तो ये रचना है ध्वन्यालोक लोचन। रस मीमांसा भी रचना है। ठीक है, पद संघटना रीति जो है यह किसी का कथन हो सकता है,
और जो शब्दार्थ सहित काव्यम है यह भी कथन है, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें तो आनंदवर्धन है आचार्य में और अभिनव गुप्त है, ठीक है। अगर हम आलोचक की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल हैं और भामह जो आचार्य के रूप में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी शब्दार्थों सहित काव्यम भामह का और पद संघटना रीति जो है वह आनंदवर्धन का। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। शब्दार्थों सहित काव्यम जो है भामा का, पद संघटना रीति आनंदवर्धन ने कहा है। ध्वन्यालोक लोचन अगर पूछा जाए तो अभिनव गुप्त का, अगर ध्वन्यालोक सिर्फ हो तो आनंदवर्धन का, ठीक है। रस मीमांसा किनका है? रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है काव्य भाषा का सिद्धांत, दूसरा है अभिव्यंजना का सिद्धांत, तीसरा है उदात्तता का सिद्धांत, चौथा है विरेचन का सिद्धांत और पांचवा है मूल्य सिद्धांत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किन किन आचार्यों का ये है, या फिर हम पाश्चात्य विचारक जो हैं उनका ये है सिद्धांत है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें काव्य भाषा सिद्धांत, तो ये वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ का है काव्य भाषा सिद्धांत। अभिव्यंजनावाद की अगर हम बात करें तो ये क्रोचे का है, ठीक है, 2 हो गया। अभी उदात्तता का अगर हम बात करें तो ये लॉन्जाइनस का है, लॉन्जाइनस, ठीक है। विरेचन की बात करें, विरेचन में है अरस्तु, ठीक है, अरस्तु का सिद्धांत है विरेचन। और मूल्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह है रिचोर्ड्स का है, आइए रिचोर्ड्स, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। अब हमें क्या करना है, इसे कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो सबसे पहला आएगा तीसरा, यानी पहला होगा विरेचन सिद्धांत जो अरस्तु का सिद्धांत है, दूसरा होगा उदात्तता का सिद्धांत, लॉन्जाइनस का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है काव्य भाषा यानी वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत, फिर आएंगे हमारे क्रोचे का सिद्धांत, और फिर मूल्य जो है मूल्य सिद्धांत आइए रिचर्ड्स का। तो सबसे पहले अरस्तु है, ठीक है। अगर हम देखें जो विचारक हैं उनके अनुरूप देखें तो अरस्तु है। अरस्तु के बाद कौन से है ना, डी के बाद सी, उदात्तता यानी लॉन्जाइनस का है, ठीक है। अगर हम उसके बाद देखें तो वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ के बाद फिर कौन है? क्रोचे, क्रोचे के बाद हमारे रिचर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। इस अनुरूप अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्रम विचारक के रूप में होंगे, ठीक है। अगर हम उनके सिद्धांत के रूप में आप इसको लगाना चाहें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा विरेचन का सिद्धांत, फिर उदात्तता का सिद्धांत, फिर काव्य भाषा और फिर अभिव्यंजना और अंतिम मूल्य सिद्धांत। तो ये प्रश्न थे आपके साहित्य शास्त्र वाले यूनिट से। तो अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रश्न भी इससे नहीं पूछे गए थे। टोटल प्रश्न जो थे 1 2 3 4 प्रश्न थे, ठीक है। टोटल 4 प्रश्न थे, क्योंकि एक प्रश्न जो था वो यूनिट 4 से था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिट जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पैटर्न के, अगर अकॉर्डिंग देखें तो हर यूनिट से 10 सवाल होने चाहिए। तो 10 सवाल यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार जो अगर देखा जाए तो वो सिलेबस से ही है। तो इस चीज़ के लिए भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को कि हाँ अगर हमने इतना पढ़ा है तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर यूनिट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वहाँ हमको देखना है कि किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सवाल होते हैं वो आपका जो यूनिट 2 है उसी से संबंधित होता है। और अगर हम रचनाओं की बात करें तो रचनाओं से तो बेशक प्रश्न होते ही हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें कि जो प्रपोर्शन है वो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो अगला हम प्रश्न देखेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको कहीं कोई डाउट हो इसको कंप्लीट करने में तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि कम समय में हम कैसे इसकी तैयारी करें, तो कुछ सजेशन अगर चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे लिए जो मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को वो 2 ही किताब हैं। जैसे मैंने तो कार की बुक को रेफ़र इसलिए
आप लोगों को करना चाहा, क्योंकि गोविंद पांडे की किताब जो है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पढ़ ली है, लेकिन फिर भी मुझे जो मटेरियल के बेसिस पे अगर जो कहा जाए यूनिट 3 का, वो मुझे उपकार का जो मटेरियल है वो बेस्ट लगता है, ठीक है। आप भी एक बार उस किताब को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको लगता है कम समय में अगर कहीं से जानकारी इकट्ठा हो जाए तो आप उस उपकार की बुक को देख सकते हैं, ठीक है। उसके मटेरियल को एटलीस्ट अगर किसी के पास किताब हो तो आप वहाँ से फ़ोटो भी ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।